साहब ओम प्रकाश साहब ने दस्या कि दादल ना कलासरा दे एरिए या गाई पन्यास दे एरिए या साढ़े मीनका महादेव भी बड़े सारे लोग आए लेकिन उत्थे भी रहे। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਬੰਕਰ ਉਰਲਾ बने 1600 ਬੰਕਰ बने। ਉਹਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ फायदा होया और ਬੰਕਰ बनाने की जरूरत है। कम्युनिटी ਬੰਕਰ इंडिविजुअल ਬੰਕਰ कार LOC के एरिए च ਬੰਕਰ बनाने की जरूरत है। ये असें हुण इत्थे महसूस किया इस बारी जिहड़ा सारा ये चलिया और इस बारे तुसें सारे इन्हें इत्थे गल्लां कीतियां। शर्मा साहब तुसीं ने सारियां दा साडी टीम सारे साथी इन्हें ग्राएं च इन्हें सारे पिंडे बार्डर के लोगों का पता लेना आए। मैं तुसें गी एक इस इलाके की एक खूबी सुनानी बड़ी जरूरी है। जिस वक्त इत्थे बार्डर के लोगों की माइग्रेशन हुई है 2 कैंप एक बाजाबाई हाई सेकेंडरी और दूसरा मिडल स्कूल कांगड़ी 2 कैंप बनाए गए। एक कैंप लगभग 300 और दूए च लगभग 100-125 लोग ठहरते हैं। ये सारे बेल्ट के लोग जरा सारा कांगड़ी मंडल है बाजाबाई कांगड़ी ना मीनका महादेव और ये सारा ठंगर पलवाल ये जिन्ना सारा मार्केट का एरिया ठिचका तला टांडा इस सारे एरिए के लोग हर घर लोग बाहर निकले और कैंपें च रोने वाले लोगों की बड़े सेवा भाव करने अगर कुछ काम किया इन्हें लोगों किया और तुसें मुबारक है। साढ़े साथी साढ़े मंडल प्रधान रविंदर सिंह जी अनिल जी और साड़ियां माता भैना हर रोज ग्रां च कम से कम 2,500-3 हजार चपाती लोग तैयार करिए जेड़े शेल्टर कैंप है उन्हें ओदा सदुपयोग करते हैं। निके निके बच्चे जेड़े शेल्टर कैंप च बार्डर था उठिए माता पिता कन्ने आए उनकी सारी व्यवस्थाएं दूध की व्यवस्था ग्रां के लोगों की थी। हर चीज की व्यवस्था सवेरे तो लेइए राती 11 बजे तक सारे कार्यकर्ता सारे लोग इस बेल्ट के सारे लोग सेवा भाव करने लगे रहे और वो सारी दुनिया ने देखा। मैं इस बाजाबाई कांगड़ी ये जरा सारा बेल्ट है बॉर्डर का मैं तुसें सारे लोगों हथ जोड़िए थोड़ा शुक्रिया अदा करना कि तुसें अपना योगदान सेवा भाव करने इत्थे दिता और दस्या कि किस तरीके कन्ने जेडे बार्डर के लोग उठी आंदे ना वो सारे परिवार के लोग मेजमान। अध्यक्ष पार्टी के सीनियर लीडर हमारे यहाँ के पूर्व विधायक रविंदर रैना जी, डीके मनियाल जी हमारे पार्टी के महामंत्री और पूर्व मंत्री, मोहनलाल भगत जी हमारे विधायक, अध्यक्ष पार्टी के सीनियर लीडर हमारे यहाँ के पूर्व विधायक रविंदर रैना जी, डीके मनियाल जी हमारे पार्टी के महामंत्री और पूर्व मंत्री, मोहनलाल भगत जी हमारे विधायक, गाई पन्यास तुतुइयां खरोर और बाजाबाई कांगड़ी इस बेल्ट दे वो साथी आए जेड़े गोलीबारी च बड़े प्रभावित होइए। इत्थे ये जिहड़ा एरिया 2015-16 च भी बॉर्डर के उपर इत्थे गोलीबारी हुई। उस वक्त लोग माइग्रेशन हुई ही अस उस वक्त MLA है और केंद्र विच मोदी साहब उनके कन्ने मलाटी की थी और 2015-16 च राजनाथ सिंह साहब निशारे आए हैं और 1600 बंकर्स उल्लासे मंजूर कराए
ਜਿਹੜੀ ਨੁਸ਼ਹਿਰਾ ਕਨਸਟੀਚੁਐਂਸੀ और ओदा लोकें ही इस बारी ये फायदा हुआ कि जिथे जिथे जिन्ने जिन्ने ग्राएं पिंडें च वो बंकर बने रहे उतों माइग्रेशन ज़्यादातर नहीं हुई एरिए दे लोकें कन्ने मलाटी करा देन और ये लगातार क्रम कठुए तो शुरू हुआ और पुंछ तक चलना है। ग्रां ग्रां शहर शहर घर घर महल्ले महल्ले ये पार्टी दियां टीमां जाइए अपने लोकें कन्ने मलाटियां मुलाकातां करा दियां। अस धन्यवाद करने अपनी सारी टीम का कि बॉर्डर के इस एरिए तुस आए। जिस तरीके कन्ने साढ़े एक साथी ने दस्या कि जनाब के सामने जड़ियां जंगल दियां पहाड़ियां ना ये पाकिस्तान के कब्जे वाला जम्मू कश्मीर का एरिया। इत्थे ज्यादातर लोग मीनका महादेव साहब पार्टी के जनरल सैक्रटरी और विधायक डॉक्टर देवेंद्र मनियाल साहब सारे इत्थे दे MLA जनाब ठाकुर रणधीर सिंह साहब अखनूर के साढ़े गवांढी MLA रिटायर SSP जिन्हें रिटायर नहीं आखी सकता नौकरी छोड़िए इलेक्शन के दौरान जिला असें आख्या थे जनाब मोहन भगत जी और जितने भी साथी सहयोगी मंचसी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सत शर्मा जी इस समय सुंदरबनी के बिल्कुल LOC पे पहुंचे और यहाँ की जनता का हाल जानने के लिए और यहाँ की जनता का हौसला अफजाई के लिए यहाँ पर भाजपा के कई एक विधायक जो थे वे भी इनके साथ हैं। आज आप भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के नाते यहाँ पर कई नेता भाजपा के MLAs के साथ यहाँ पे पहुंचे, क्या संदेश देंगे LOC की जनता को जो लगातार इस बॉर्डर शेलिंग के ऊपर वे अपने घरों में डटे रहे, अपना घर बार छोड़ के भागे नहीं? अब ये मानकर चलिए कि सीमा पर प्रहरी बनकर रक्षा करने वाले हमारे सैनिक दुश्मनों को मारकर भगा रहे हैं, लेकिन उन्हें भी अच्छा लगता है कि जब उनके पीछे लोग खड़े हैं बगैर गन्स के, लेकिन हौसला है, मातृशक्ति में भी हौसला है, नौजवानों में भी हौसला है, बुजुर्गों में भी हौसला है कि अपना घर बार छोड़कर नहीं जाएंगे। ये अपने आप में दर्शाता है कि हम लोग इनके बीच में अगर कोई हौसला बना है, कारण ये है कि आगे इनके सेना है जो दुश्मन का सामना कर रही है और देश में एक कुशल नेतृत्व है। नरेंद्र भाई मोदी जी के आने के बाद देश के प्रधानमंत्री जी ने पुलवामा अटैक के बाद कहा था कि उन वीरों की सैनिकों की शहादत बेकार नहीं जाएगी, और पहलगाम अटैक के बाद भी जिसमें हमारे 26 लोग जो थे वो शहीद हुए, धर्म पूछकर उनकी हत्या की गई, और जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से पाकिस्तान को 90 घंटे में बता दिया कि भारत पीछे नहीं है, ना टेररिज्म चाहता है, और अगर आप लोग ट्रेड चाहते हैं तो टेररिज्म जो है वो छोड़ना पड़ेगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि टूरिज्म के माध्यम से यहाँ पर आए तो आपको टेररिज्म जो है वो छोड़ना होगा। पहलगाम के शहीदों की शहादत का बदला लिया गया और हमारे जितने भी जो विंग कमांडर थे, हवाई सेना के विंग कमांडर थे, उन्होंने LOC के उस पार जाकर लॉन्च पैड को ध्वस्त किया और प्रधानमंत्री जी ने इस ऑपरेशन का नाम रखा ऑपरेशन सिंदूर। ये कैसा संदेश था पाकिस्तान को? ऐसा है कि कांग्रेस के कुछ नेताओं ने हालांकि इसके बारे में कहा कि इसका नाम सिंदूर नहीं होना चाहिए। बड़ा अफसोस इस बात का होता है कि कभी इन कांग्रेसियों के मुंह से पाकिस्तान ने अपने मिसाइल्स बनाए हैं, किसी का नाम शाहीन रखा है, किसी का नाम गजनी रखा है, किसी का नाम गोरी रखा है, कभी इन के मुंह से उस पाकिस्तान के विरुद्ध कोई बात नहीं निकली। लेकिन एक बात मानकर चलिए कि जब देश के प्रधानमंत्री जी ने उन बच्चियों का सिंदूर उजड़ते हुए देखा तो उन्हें लगा कि इस सिंदूर का बदला लेने के लिए ही उसका ऑपरेशन का नाम जो है वो सिंदूर उनके मन में था। ये मेरा मानना है कि एक बहुत अच्छा कदम था। देश भर में रहने वाली अपनी मातृशक्ति को ध्यान आया कि ये सिंदूर ऐसा नहीं है, ये मात्र 2 चुटकी सिंदूर नहीं है, ये 2 चुटकी सिंदूर की कीमत कांग्रेस वाले कभी नहीं बता सकते। ये देश के प्रधानमंत्री जी को पता था इस 2 चुटकी सिंदूर की कितनी कीमत होती है, और सिंदूर ऑपरेशन करके
नरेंद्र भाई मोदी जी ने, हमारी इंडियन आर्मी ने अध्यक्ष जी, बता दिया अध्यक्ष जी, कि पहलगाम 90 घंटे भी जो है पाकिस्तान बर्दाश्त नहीं अध्यक्ष जी, कर पाएगा। पहलगाम का वो नरसंहार पूरे देश ने देखा, पूरे विश्व ने देखा, और उसके बाद लगातार वहां पर उन आतंकियों के तार को खंगालने के लिए कश्मीरी उन ओजीडब्ल्यू को उठाया जा रहा था, उनसे पूछताछ लगातार जारी थी। और इसी बीच महबूबा मुफ्ती ने कहा कि कश्मीरी को सताना सरकार बंद करे, वहां के भोले वाले लोगों को प्रताड़ित ना करे, उनको उठाया ना जाए। इस बयान को आप इस समय में कैसा देखते हैं जब 26 शातें वहां पर हुई? पाकिस्तान प्यार हमारे यहाँ का नेताओं का कभी कभी उमड़ता है, समय का उनको ध्यान नहीं रहता। और उस समय में अगर उन बच्चियों को देखा होता, मैं तो कहता हूं कि इन लोगों के अपने परिवार में से कुछ होता तो शायद इनको पता चलता कि कैसे सुहाग उजड़ता है, कैसे बेटा जो है वो मारा जाता है और माँ पीछे बैठकर रो रही है, कैसे भाई मारा जाता है और बहन पीछे बैठकर रो रही है। इन लोगों को पाकिस्तान के प्रेम से बाज आना चाहिए। आज समय है। और ओजीडब्ल्यूज दे आर इक्वली, पूरा जैसे एक टेररिस्ट है उसको मारना है, ओजीडब्ल्यूज को भी मारना है। ओजीडब्ल्यूज दो काम करता है, एक तो वो अंदर बैठकर नुकसान करता है और वो बाहर जाकर जो है वो नुकसान करता है। ये मानकर चलिए कोई भी आदमी, देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा है ना टेररिस्ट छोड़े जाएंगे, ना टेररिस्ट के। आखिरी सवाल आपसे कि 2002 से 2005 तक एक जम्मू कश्मीर की सरकार ने एक हीलिंग टच पॉलिसी लाई थी, जिसमें आतंकी जो जेलों के अंदर बंद थे उनको रिहा किया जाना था। और आज आपकी सरकार, केंद्र सरकार ने आतंकियों के घर को, उनकी नींव को हिला के रख दिया। इस मूवमेंट को आप कैसे देखते हैं? क्या आपको लगता है कि आतंकवाद इसी से समाप्त होगा? ऐसा है कि आतंकवादी को पता होना चाहिए कि इसका क्या नतीजा होगा। जब उसके ध्यान में ये नतीजा है तो साथ वाले जो 4 लोग अपने आप को आतंकवादी घोषित करते थे या आतंकवादी की तरह लड़ाई लड़ने के लिए आगे आते थे, वो कभी आगे नहीं आएंगे। देश में अगर हम लोग चाहते हैं टेररिज्म खत्म हो, टेररिस्ट खत्म हो, तो कड़े कदम सरकार को उठाने चाहिए और प्रधानमंत्री जी उठा रहे हैं। बॉर्डर के लोगों के नाम क्या संदेश आखिरी में, क्योंकि आप एलओसी के ऊपर जा रहे हैं? के नाम यही संदेश है कि देश में कुशल नेतृत्व है। नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में जहां बंकर्स की समस्या है, जहां इन लोगों को लगता है इंडिविजुअल बंकर चाहिए, जहां इनको लगता है कम्युनिटी बंकर चाहिए, ये मानकर चलिए इनको मिलेगा। लेकिन मेरी इनसे यही प्रार्थना है कि हम लोग जिस तरीके से हमारे सैनिक सीमा के ऊपर खड़े हैं, इन सैनिकों के पीछे अगर कोई सहारा लेकर खड़ा है तो ये लोग हैं। मैं इनको साधुवाद देना चाहता हूँ। तो ये थे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सत शर्मा जी, इनके साथ साथ भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र राणा जी, और उनके साथ भाजपा के जम्मू कश्मीर प्रदेश के जनरल सेक्रेटरी डीके मडियाल साहब, जो पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं, और उसके साथ साथ अखनूर के विधायक मोहनलाल भगत जी भी इस भाजपा के शिष्टमंडल के अंदर शामिल थे। और लगातार जो राजौरी के नौशहरा सीमावर्ती क्षेत्र के तमाम बॉर्डर के जनता के लोगों के साथ आज सीधा संवाद करेंगे और लोगों को सांत्वना देंगे। और उसके साथ साथ लोगों को बंकर की व्यवस्था और उनकी सुरक्षा की व्यवस्था लेकर सरकार और केंद्र सरकार लगातार तत्पर है, ऐसा आश्वासन भाजपा के तमाम पदाधिकारी लेकर इस समय नौशहरा के एलओसी गांव में पहुंचे और तमाम जनता के साथ पूरा दिन इनका संवाद होता रहेगा। और उसके बाद देखते हैं कि यहाँ की जो जनता है कितनी गर्मजोशी से इन